अब यहाँ ध्यान से देखो कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो हम चाहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन में या किसी भी मॉड्यूलेशन सिस्टम में या किसी भी कम्युनिकेशन में। मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? यस सर। हाँ, हम हमेशा यस। चाहते हैं कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो मेरा ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। ठीक, उसके लिए हमें एन को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ बिट्स जो इनकोडर पे यूज हो रही हैं उसको हमें इंक्रीज करना होगा। ठीक, जब नंबर ऑफ बिट इंक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज हो रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्वांटाइजेशन एरर डिक्रीज हो रही है। क्वांटाइजेशन एरर डिक्रीज हो रही है, दैट मींस नॉइस की पावर डिक्रीज हो रही है। नॉइस की पावर डिक्रीज हो रही है मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो तुम्हारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, एक नंबर ऑफ बिट बढ़ाने से हम नॉइस के इफेक्ट को कम कर पा रहे हैं, लेकिन यहां जो बैंडविड्थ है जो एनएफएस के बराबर है, जब एन इंक्रीज करोगे तो ये बैंडविड्थ भी इंक्रीज होगी। ठीक, पीसीएम की जो सिग्नल बैंडविड्थ है वो भी तुम्हारी इंक्रीज होगी। और मतलब क्या है, चैनल में जो रिक्वायरमेंट है हमारी बैंडविड्थ की वो बढ़ रही है। चैनल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि चैनल को और हाई बैंडविड्थ का चैनल चाहिए। ये बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर आपको सिग्नल की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो बैंडविड्थ बढ़ाओ, और बैंडविड्थ बढ़ाओगे तो मीनिंग कॉस्ट बढ़ेगी। दैट इज व्हाई हम इसको एज एन ड्रॉबैक लेके चलते हैं कि ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि वहां पे अगर हमें सिग्नल की क्वालिटी बढ़ानी है तो वहां पे उसकी वजह से बैंडविड्थ बढ़ रही है। और हम इन जनरल जब हम कमर्शियल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं बैंडविड्थ को कम से कम रखें। ठीक, जगह ऐसी भी है जहाँ हम बैंडविड्थ की चिंता नहीं करते, मीनिंग जब अगर हम सिक्योरिटी पर्पज से लाइक आर्मी वगैरह में जो कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम ध्यान नहीं रखते, हम वहाँ बैंडविड्थ की हमारा बड़ा मुद्दा वहाँ पे सिक्योरिटी होता है। वहाँ हम ये नहीं चाहते कि हमारी बैंडविड्थ ज़्यादा है या कम है। ठीक, हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो अपोनेंट है, हमारा जो दुश्मन है, वो हमारे सिग्नल को कहीं से भी किसी भी तरीके से अफेक्ट ना कर दे, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को कहीं बीच में नॉइस ऐड ना कर दे या कहीं उसको डिकोड ना कर ले। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, इन जनरल जो हम नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो हम ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल कम्युनिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बैंडविड्थ कम से कम रखी जाए, है ना, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो गवर्नमेंट अलॉट कर रही है और उसका भी अपना चार्ज है। जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम लोगे उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हें उसका चार्ज पे करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा रेट ऑफ चार्ज और क्वालिटी ऑफ सिग्नल भी इंक्रीज होगी। ठीक, देखो ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है इनको भी ध्यान रखना। ठीक, मे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया कि नंबर ऑफ बिट बढ़ी तो क्वांटाइजेशन एरर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, यहाँ से दो तरह की चीजें बन सकती हैं कि हाँ नंबर ऑफ बिट और क्वांटाइजेशन एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक, या इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि नंबर ऑफ बिट या नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज किए तो क्वांटाइजेशन नॉइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसकी पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, या एक और तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये कि क्वेश्चन इस तरह से दिया गया कि पहले हम n इज इक्वल टू 1 यूज कर रहे थे, मीनिंग पीसीएम में जो नंबर ऑफ बिट्स यूज कर रहे थे वो n इज इक्वल टू 1 थी। अब हमने नंबर ऑफ बिट्स जो यूज करना स्टार्ट कर दिया सेम बीसीएम में वो 2 है, मीनिंग हमने नंबर ऑफ बिट्स जो यूज कर रहे थे उनको डबल कर दिया है। तो हमारे सिग्नल टू नॉइस रेशियो में क्या इफेक्ट आएगा, हमारे सिग्नल टू नॉइस रेशियो में क्या इफेक्ट आएगा ना। अब अगर n इज इक्वल टू 1 है तो SNR क्या हो गया, 3 इंटू टू टू दावर 2n-1 हमने फॉर्मूला पढ़ा था, n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो 2 टू दावर 6। कितना आया
अब जब n इज इक्वल टू 2 रखा तो SNR कितना आएगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 1, 24। 20। क्यों, एक बिट में इंक्रीज किया है, बिट में एक का इंक्रीज किया है, और देखो नॉइस, सिग्नल टू नॉइस पावर में कितना चेंज हमें दिखाई दिया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन तुमसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, डायरेक्टली रेशियो पूछ लेते हैं कि मीनिंग कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा या कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं। ठीक, ठीक, यहाँ तक में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, एक चीज और, कई बार ये जो यहाँ पे ये था, ठीक, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इसको हम डीबी में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डेसिबल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब इस एसएनआर को अगर हमें एसएनआर इन डेसिबल, ये कोई भी एसएनआर हम नॉर्मल डेसिबल में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हम डेसिबल में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमें किसी की क्वांटिटी को डेसिबल में चेंज करना है, अगर वो पावर है, वो क्वांटिटी पावर है, तो उसमें आगे 10 लॉग लगाओगे, मीनिंग 10 लॉग और वो क्वांटिटी। अगर वो क्वांटिटी अदर देन पावर है या पावर से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है जिसमें पावर का यूज नहीं हो रहा है, तो वहां पे 20 लॉग लगाओगे। ठीक है, जहां पर भी पावर की बात हो रही होगी, जिन भी क्वांटिटीज को की में पावर के टर्म्स यूज हो रहे होंगे डायरेक्टली, ठीक, वहां पे उनको जब डेसिबल में चेंज करोगे तो 10 लॉग यूज करोगे। अदर यानी किसी एम्पलीट्यूड को अगर हमें डीबी में लिखना हो, वोल्टेज को हमें डीबी में लिखना हो, करंट को हमें डीबी में लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, 20 लॉग लगाएंगे। यहाँ पे सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, ठीक, सिग्नल पावर और नॉइस पावर डायरेक्टली हमें पता है, बात पावर्स की हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, एस एन आर इन डीबी इसके बराबर हो जाएगा एस अपॉन एन क्यू, सॉरी 10 log s upon nq, that is 10 log 3 by 2 into 2 to the power 2n। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 10 log, हाँ ये बेस 10 पे होता है, ये सारे ही बेस 10 पे होते हैं, 10 log। ठीक, हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग m इंटू एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आएगी 1.76, इसकी वैल्यू आएगी 1.76। नाउ इस 2 टू द पावर 2n में इस 2n को हम आगे ले जा सकते हैं, और log 10 बेस 2 जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो 1.76, इसकी वैल्यू प्लस इसको सॉल्व करने में, यानी ये क्या चेंज हो जाएगा, 20n log 10 बेस 2। ठीक, यानी log 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 20 तो कितना आएगी, अप्रॉक्स 6.02 इंटू n। ठीक, तो कई बार तुमसे डेसिबल में भी फाइंड आउट करने को बोला जाता है, डायरेक्टली तुम्हें डेसिबल में ही फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें ये तरीका भी, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका भी है कि तुम नॉर्मल वैल्यूज निकाल लो और उसको 10 लॉग करके डेसिबल में वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। ठीक, सभी लोग अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो।
सर अगर एग्जामिनेशन में आता है तो डेसिमल में वैल्यू निकालना कंपलसरी है कि अगर नॉर्मल भी नहीं निकाल के नॉर्मली छोड़ भी दें? अगर आंसर दे दोगे कोई इशू नहीं है। इन केस अगर वो तुमसे पूछता है, मतलब क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आंसर तुम्हें डीबी में देना है, तब तुम्हें इस तरह से निकालना है। ओके सर। सर सर हाँ बेटा। सर प्रतिभा मैम बता रहे थे कि हम लोग का पेपर शायद ऑफलाइन भी होगा, तो ऐसी कोई न्यूज आई है क्या आपके पास? ऑफलाइन होगा ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं है बेटा अभी तक। अच्छा सर। नहीं सर, वो बता रही थी मैम, तो इस वजह से सोचा पूछ लूं। अच्छा, सभी लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो गया है? कोई ऐसा तो नहीं जिसका अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं जमा हुआ है? हो गया ऐसा। ठीक ठीक है, आई गेस सभी ने अटेंडेंस भी लगा ली है। हाँ सच, हम आवाज़ आ रही थी तुम्हारी बेटा। जी सर, सबका हो गया है फॉर्म ठीक है, जमा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है वो क्लास लीव करके नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं।